अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड चैनल में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। पहुँचूंगा सहने बाग में शबनम रुतों के साथ। सूखे हुए गुलों में अरक छोड़ जाऊंगा। जावेद अहमद खान ज़िले की एक ऐसी शख्सियत जो तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका तकर्रुर ज़िला परिषद अमरावती में 1988 में हुआ। आप 1986 की उस लिस्ट से मुंतखब हुए जो ज़िला परिषद ने तैयार की थी। आपका तकर्रुर 3B11 के तहत किया गया। इसी असना में निवड़ मंडल का क़याम अमल में आ चुका था और ये तय था कि या तो इन टीचर्स को निवड़ मंडल का इम्तिहान पास करना होगा या अगर पास ना हुए तो सर्विस से हाथ धोनी पड़ेगी। लिहाजा 1988 और 1989 में तकर्रुर शुदा तकरीबन 40 टीचर्स की एक एक्शन कमेटी जावेद अहमद खान और क़य्यूम हुसैन की कोशिशों से बनाई गई। इस एक्शन कमेटी ने महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के ताउन से अपनी बात हुकूमत के सामने रखी। मीर मेहदी अली और मोहम्मद गयास का इस संगठन से और एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ जुड़ा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद कामयाब रही और 1990 में एक जीआर के तहत तमाम मुंतखब शुदा टीचर्स को कायम करने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं बल्कि 1986 की ज़िला परिषद की इस लिस्ट के तमाम 168 मुदर्रिसीन को सर्विस में लगाने की हिदायत हुकूमत ने ज़िला परिषद को दी। इस तरह से वो टीचर्स जो नौकरी से बाहर होने की कंडीशन में आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और एक्शन कमेटी और महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के एक्शन प्लान के सबब जद्दोजहद के सबब कामयाब रहे। आप मोरसी पंचायत समिति में शिरखेड़ और नेर पिंगलई में माविन मुदर्रिस के हैसियत से पहले इब्तदाई दौर में काम करते रहे। इसके बाद आपने अपना तबादला अंजनगांव पंचायत समिति में करवाया, जहां आपने चिंचोली बुजुर्ग और सातेगांव में माविन मुदर्रिस की हैसियत काम किया। 1995 में आपका प्रमोशन ग्रेजुएट टीचर की हैसियत से पंचायत समिति अमरावती में हुआ। ज़िला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल बलगांव ये आपकी अमरावती पंचायत समिति की पहली स्कूल, जहां आपने 1995 से 2013 तक ग्रेजुएट टीचर की हैसियत से काम किया। आपकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ तो सर्विस के इब्तिदा ही में हो चुका था। आप महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन से लगातार जुड़े रहे और आला ओहदों पर आपने काम किया और अब ज़िले में अपनी पहचान बनाई। लेकिन तंजीम के कुछ मफाद परस्त फैसलों के सबब आपने सन 2000 में
इस तंजीम को छोड़कर अमरावती ज़िले की सबसे कदीम संगठन अमरावती ज़िला परिषद उर्दू शिक्षक संघ को ज्वाइन कर लिया। तकरीबन पिछले 18 सालों से आप इस तंजीम के ज़िले सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं। आप तुलबा, टीचर्स और स्कूल की फलाह व बहबूदी के लिए हमेशा कोशा रहे हैं। यही वजह है कि जद्दोजहद, तालीमी और समाजी खिदमात को देखते हुए ज़िला परिषद अमरावती का ज़िला आदर्श शिक्षक पुरस्कार आपको 1910 में दिया गया। इस एजाज़ ने आपके काम की सलाहियतों को और तक़वियत बख्शी। आप अपनी तालीमी समाजी खिदमात के ज़रिए अपनी शख्सियत और अपनी कलम का लोहा मनवाने में कामयाब रहे। हुकूमत महाराष्ट्र ने आपके तालीमी और समाजी कामों के दखल लेते हुए आपको 2012 में राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार के अवार्ड से नवाजा। कमोबेश 20 साल बाद जिला परिषद अमरावती के किसी उर्दू मुदर्रिस को मिसाली स्टेट अवार्ड से नवाजा गया, जिससे ज़िले के तमाम उर्दू मुदर्रिसीन में खुशी का माहौल बना। 2013 में प्रमोशन के सिलसिले शुरू हुए। केंद्र प्रमुख और उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक के प्रमोशन का समुपदेशन जावेद अहमद खान ने दिया। 2013 से 2018 तक आपने जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल वाठोड़ा शुक्लेश्वर की फलाह व बहबूदी, तुलबा की तरक्की और समाज के लिए बेहतरीन काम अंजाम दिए। सदर मुदर्रिस की हैसियत से आपने अपना एक मुकाम पैदा किया। पंचायत समिति ओहदेदारों से ज़िला ओहदेदारों तक आपकी पहचान आपके काम के सबब बनी। 2018 में ऑनलाइन बदलियों के तहत आपका तबादला फिर से ज़िला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल बलगांव में हुआ। बलगांव में दोबारा मिले इस मौके का जावेद अहमद खान ने तुलबा की फलाह व बहबूदी के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया। स्कूल इंतज़ामिया कमेटी के ताउन के सबब ज़िला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल महाराष्ट्र की पहली ऐसी स्कूल बनी जो प्राइमरी होने के बावजूद वहाँ 9वीं और 10वीं की क्लास शुरू हुई। गांव में प्राइवेट स्कूल में 9वीं व 10वीं की क्लास से होते हुए जिला परिषद की स्कूल को 9वीं और 10वीं की जमात की परमिशन मिलना स्कूल इंतज़ामिया कमेटी की सबसे बड़ी कारकर्दगी थी। आपने इस जिम्मेदारी को कबूल किया। अपने बेहतरीन मुदर्रिसीन को 9वीं और 10वीं जमात की दर्स व तदरीस पर लगाया। स्कूल इंतज़ामिया कमेटी और सरपरस्तों के ताउन के सबब कमोबेश 80% बच्चे हर साल इसी स्कूल में 9वीं और 10वीं जमातों में रहे। सिर्फ 20% बच्चे प्राइवेट स्कूल में गए। ये एक बड़ी कामयाबी थी। इस शख्सियत की आइंदा ज़िंदगी के लिए दुआ करते हुए हम आज की इस अलविदाई तकरीब में आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मुकद्दम करते हैं। आका इनामदार तस्कर और तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद यकीनन ये महफिल बावकार हो चुकी है। बाज़ाब्ता और बाकायदा इस मजलिस का आगाज़ यहाँ हो चुका है। लिहाजा इस मजलिस को और मुअत्तर करने के लिए यहाँ जो मेहमान बैठे हैं, इस पर जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, उनके अलावा हमारे दरमियान मोहतरमा निशात बाजी साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, जिन्होंने एक अर्सा इस इदारे में खिदमत अंजाम दी है।
जनाबे और मोहतरमा नन्ही बाजी साहिबा भी यहाँ तशरीफ रखती हैं। उनका भी इस्तकबाल हम इस इदारे की जानिब से करते हैं। और आइए इस कारवां को एक खुशबूदार माहौल में ले चलते हैं। लिहाजा मैं आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल शाह साहब जो हमारी SMC के अध्यक्ष हैं, उनके इस्तकबाल के लिए, उनकी गुलपोशी के लिए मैं जनाब अफसर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज की मजलिस के सदर जनाब अब्दुल शाह साहब का पूरा स्वागत है। पहले आप चालू करना नहीं सदर पहले इसके बाद हमारे दरमियान आज की इस महफिल में साहिब एजाज़, आज की सत्कार मूर्ति जनाब जावेद अहमद खान साहब 25 महीने मुख्याध्यापक। मैं हमारे स्टाफ मेंबरान से फर्जन मैं नाम पुकार रहा हूँ। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि यके बाद दीगरे जनाब जावेद अहमद खान साहब को बुलाए इज्जत पेश करे। सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब अब्दुल लतीफ़ खातिर साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो यहाँ आए। खान अफसर खान साहब, दूसरे ले लो, चलो दूसरे ले लो। अजहर यूसुफ साहब, मोहम्मद सादिक साहब, अफसर खान साहब, मोहम्मद सादिक साहब, मोहसिन परवेज साहब, अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल हफीज साहब, इरशाद अमीन साहब, यहाँ हमारी बाजी मोहतरमा तशरीफ़ रखती हैं, जिन्होंने सर के इस तालीमी कारवां में जहाँ जहाँ भी जिन जिन मराहिल से सर गुजरे हैं, जिन जिन कामयाबियों से हमकिनार हुए हैं, जिस जिस दौड़ धूप का आपने सामना किया है, वहाँ बाजी ने भी यहाँ पर आपका पूरी तरह शाना बशाना रहते हुए पूरा साथ दिया है। और मैं समझता हूँ सर की कामयाबी में बाजी की कामयाबी पोशीदा है और बाजी की कामयाबी में सर की कामयाबी पोशीदा है। तो यहाँ निशाद बाजी यहाँ तशरीफ़ रखती है, हम उनका दिल की अता गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। लिहाजा मैं सबसे पहले मोहतरमा शाहिदा बाजी से गुजारिश करता हूँ कि निशाद बाजी को गुलाह अक़ीदत पेश करूँ। मोहतरमा रेहाना बाजी, एक बच्ची आओ ना बेटे, हाँ आओ इधर लाइट यहाँ पर आओ, सजदे होगी इधर बढ़ाओ। शगुफ्ता बाजी, फरीदा बाजी,
नादिरा बाजी इसके बाद। उसके बाद तुलसिया बाजी से मैं गुजारिश करता हूँ। साहिब एजाज के बाद हमारे मेहमानान में जनाब फैजुम शाह साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं इनके इस्तकबाल के लिए एक मरतबा फिर अफसर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि फैजुम शाह साहब का इस्तकबाल करें। शेख इमरान साहब के इस्तकबाल के लिए मैं यूसुफ अदर साहब से गुजारिश करता हूँ। उसके बाद सलीम भाई के इस्तकबाल के लिए मैं मोहसिन परवेज साहब से गुजारिश करता हूँ। अफसर भाई के इस्तकबाल के लिए मैं अब्दुल रशीद सर से गुजारिश कर रहा हूँ। अहमद साहब के इस्तकबाल के लिए मैं सादिक सर से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए। उसके बाद हमारे दरमियान हमारे आंगनवाड़ी सेविका मोहतरमा आरिफ जहां, हाँ, तो पहले नन्ही बाजी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि निशाद बाजी का इस्तकबाल करें और उसके बाद मैं शाहिदा बाजी से मुल्तमिस हूँ कि वो नन्ही बाजी का भी इस्तकबाल करें। चलिए इस खुशबूदार माहौल में इस तकरीब को आगे ले चलते हैं। वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। ये जिंदगी का दौर है, जिंदगी का साइकिल कि जहाँ दो चार लोग एक साथ मिल जाते हैं, दो चार लोग एक साथ काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो शुरू से आखिर तक एक ही जगह पर हो और एक ही साथ उनकी रिटायरमेंट भी हो और एक ही साथ उनकी रुखसती भी हो। ये दौर कहीं ना कहीं कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, ये सिलसिला चलता रहता है। तो आज हम उस दौर पर आ गए हैं कि जावेद अहमद खान साहब, जिन्होंने जहाँ तक मेरा इल्म है मैं समझता हूँ कि अपनी सर्विस का कसीर तरीन हिस्सा सर वलगांव में गुजरा है ना, बराबर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना अक्सर बेशतर जो गुजरा है अरसा वो बलगांव में गुजरा है और बलगांव का हर नफस हर घर में आपकी रसाई है, आपकी शनासाई है। आप हर जावियों से उन्हें जानते हैं, लेकिन इस इदारे में सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई जानता है और सबसे करीब से आपको किसी ने देखा है तो हमारे सनद याफ्ता मुदर्रिस जनाब अफसर खान साहब है। सर के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, इससे पहले का दौरानिया भी उसके बाद का भी, और तंजीमी कामों को लेकर भी आप कई बहुत सारी जगह साथ साथ लड़े हैं, साथ साथ लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाई है। मैं आज की इस तकरीब के इब्तिदाई कलमात के लिए बहुत ही अदब व एहतराम से जनाब अफसर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और आज की तकरीब के इब्तिदाई कलमात पेश करें। आज की तमहीदी बात यह इब्तिदाई कलमात के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब से हमारी जैसा यानी इस डिपार्टमेंट में तकर्रुर हुआ है तब से लेकर एक आखिरी तक यानी पूरी सर्विस ख़त्म होने तक
तमाम एक उस्ताद की जो ज़िंदगी होती है वो बच्चों के लिए सर्फ हो जाती है पूरी। बहुत सारे बच्चे जो है तो यानी बहुत सारे सबक जो है तो उससे हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने इल्म को जो उस्ताद से हासिल किया उससे बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जहाँ तक मतलब सर का और मेरा ताल्लुक़ है तो इस इदारे के अंदर सर की जब यानी 18/10/1988 को सर का तकर्रुर हुआ। सर जब पहले हजनगाँव में थे, उसके बाद में बोरसी में और फिर उसके बाद में सर और मैं हम दोनों भी एक लिस्ट के अंदर एक ही वक्त के हमारे ऑर्डर है 95 के। उस वक्त में सर यहाँ पर आए और मैं पूरा था। उसके बाद में 2007 में आए तो सर भी यहाँ पर थे। तब से हम लोग जैसा एक साथ के अंदर और सर के साथ में जैसा रहते भी यानी बहुत सारे जैसे ऐसे मामला कि हमने मिलकर जो है तो बहुत सारे मसाइल का हल निकालना, बच्चों के लिए मतलब अपनी कोशिशें करना। और सर जो है तो हमेशा बच्चों के जितने भी मसाइल थे उसको ऑफिस तक पहुंचाने के लिए और बच्चों के हक के लिए कुछ कर गुजरने के लिए सर हमेशा ही खुश रहे। और हमारा हमेशा एक जैसा दोस्तानी जैसा ताल्लुकात है। हमारे साथ जो उनकी मोहतरम है निशात पर वो भी साथ में थे और ये तो हमेशा ही एक दूसरे से बिल्कुल यानी जितने भी काम है सब एक दूसरे के मशवरे से लेकर हम करते थे और जिससे ऐसे काम ढूंढते थे ज़्यादा जिससे कि बच्चों को स्कूल को ज़्यादा फ़ायदा। और दूसरी बात मैं ये अपने इब्तिदाई कलमात में जो हमारी मौज़िन और आज की एजाज़ी शख्सियत है जनाब जावेद अहमद खान साहब जो स्कूल के सदर मुदर्रिस भी है, उनकी सलाहियतों से हम ही नहीं बल्कि हमारे स्कूल वाले हमारे यहाँ पर जो मौजूद है तमाम एजेंसी वाले और बाहर के अंदर ज़िले के अंदर भी और ऑफिस के अंदर भी सर की सलाहियतें सभी जो है तो पहचानते हैं कि सर के अंदर बहुत सारी महारतें सलाहियतें रखी हुई है जिसकी बिना पर उनकी कारकर्दगी के लिए उनको 2010 के अंदर आदर्श जिला पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में सर के और काम को देखते हुए और हर फील्ड हर शोबे के काम को देखते हुए सर को 2013 के अंदर जो है तो राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा गया। जब हमारे पास में इतनी बड़ी जो शख्सियत थी जिसका जो है तो हमने भी जो है तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी मौके आए सर से एक रहनुमाई और एक उनकी कारकर्दगी से हमने भी जो है तो कुछ सबक सीखा है। और सर के साथ साथ में जो है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो डायरेक्टली सीखता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनडायरेक्टली सीखता है। लेकिन बहरहाल एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो हर कोई भी फील्ड में है कोई भी इसमें लेकिन वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो सर का हमारा जो साथ है एक बेहतरीन साथ रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि जो जिसका भी एक बार आगाज़ हुआ है वो इख्तिताम को जाना है। शरीफ हो चाहे ज़िंदगी हो हर चीज़ एक दिन जो है तो अपने इख्तिताम को पहुंचना है। उस इख्तिताम का ही एक जो है तो ये मरहला है कि सर की जो है तो अभी सर्विस की जो सुबुकदोशी है वो 31 मई 2022 को खत्म होने जा रही है। लेकिन किसी बिना पर हम जो ये आज प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं ये प्रोग्राम जो है तो आगे अभी रमज़ान है, 10वीं के पेपर्स है, उसके बाद में छुट्टियाँ है, सबको मद्देनजर रखते हुए इसको जो है तो हमने रिफर करने का जो है तो फर्ज कर दिया है। और मैं जो है तो अपने तमाम स्टाफ की जानिब से भी सर की जो मतलब रहनुमाई और कारकर्दगी रही है वो बहुत अच्छी रही है। सबको जो है तो साथ लेकर चलना, सबकी जो है तो हिम्मत अफजाई करना और जहाँ कहीं भी अपनी तालुमी यानी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी है सर ने अपनी सलाहियतों और महारतों से हम सबको जो है तो उससे नवाजा है और उसके अंदर जो है तो हमारी नुमाइंदगी की है। इन तमाम बातों के बाद में बच्चों के लिए भी जैसा मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई है। तीन सब के लिए मैं जो तो सर को एक जो वाकई में यानी एजाज़ी शख्सियत है आज के हमारी इसके वो सब इसके जो है हकदार है कि हम जो है तो उनका एक पुरजोर जो है तो सब मिलकर जो है उनका इस्तकबाल करें और आज के इस प्रोग्राम की एजाज़ी शख्सियत को एक इस्तकबाल के तौर पर 3 तालियां बनाकर सब सर का स्वागत करें।
और मैं अपनी इस तहरीरी कलमात में एक बात आप तमाम को जो है एक खुशखबरी के तौर पर देना चाहूँगा कि सर के इसके साथ साथ में ही अभी जो सर के एक खुशी की बात है जो तकरीबन शायद किसी को नहीं पता है कि सर जो है तो अपने यानी अभी जो यहाँ होने वाले यानी हज के लिए जाने वाले सर उसके लिए भी जो है तो और आपके साथ में आपकी अहलिया मोहतरमा भी जाने वाली है, उसके लिए भी जो है तो हम सर का हमारी तरफ से खैर मकदम करते हैं और सर को हम अपने आइंदा की मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए तमाम नेक ख्वाहिशात से जो है तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी जो है तो आगे की तमाम ज़िंदगी को भी खुशी और मुसरत से भर दे। इसी के साथ में मैं जो है तो अपने तहरीरी कलमात को बंद करता हूँ और जनाब अमीन अहमद खान साहब से आगे इस प्रोग्राम को ले जाने की दावत। जज़ाकल्लाह सर के थे जनाब खान अख्तर खान साहब जो सर के साथ गुजारे हुए लम्हात तजुर्बात एहसासात और मुशाहिदात आपसे शेयर कर रहे थे। उसके बाद ये एक अलविदाई तकरीब है, बच्चों की तरफ से मुख्तलिफ तकारीर हैं, अलविदाई गीत है। मैं चाहता हूँ कि शुरू में ही इस तकरीब को बहुत ज़्यादा सीरियस ना बना दिया जाए, लिहाजा इस अलविदाई गीत को हम रखते हैं सेकेंडरी स्टेप पर। मैं यहाँ बच्चे अपने अपने ख्यालात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली जमात में यहाँ दाखिला लिया था, तब से चौथी पाँचवीं में आने तक, फिर सर यहाँ से चले गए फिर वापस आए, तो कुछ बच्चों ने 8-8, 10-10 साल सर की रहनुमाई में गुजारे हैं, किसी का 2-4-5 साल का अरसा रहा है। हर एक के अपने अपने एहसासात है, अपने अपने तजुर्बात है, वो अपने ख्यालात का हमारे सदर मोहतरम जनाब आली जावेद अहमद खान साहब के एजाज़ में मुनक़िदा इस अलविदाई तकरीब के सदर मोहतरम मेहमान खुसूसी और साथियों अस्सलामु अलैकुम। वही ज़िंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, वही ज़िंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे हमारे उस्ताद मोहतरम के बारे में अपने इजहार ख्याल का मौका इनायत किया गया है। आप तालीमी सफ़र में मुख्तलिफ ओहदों से गुजर कर और तंजीमी सतह पर सदर होते हुए असातिज़ा व तलबा के मसाइल हल करने के लिए हमेशा कोशा रहे हैं और आज उम्र के इस पड़ाव पर भी आपकी अनथक मेहनतों काविशों का सिलसिला और कौम की खिदमत का जज्बा जारी व सारी है। पता ही नहीं चला कि तालीमी कारवां के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए अपनी बेशबहा सलाहियतों का बखूबी इस्तेमाल करते हुए अपने तलबा व तालिबात की हमागीर तरक्की व नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए आज जनाब मोहतरम ने एकदम सुबुकदोशी के पायदान पर कैसे कदम रख दिया है। ये कैसा वक्त हम पर आ गया है, ये कैसा वक्त हम पर आ गया है। सफ़र बाकी है और घर आ गया है। मोहतरम के ज़ेरे साया गुजारे वाक़ियात और तजुर्बात का तज़किरा करूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये अभी अभी की बातें हैं और उन चंद ही लम्हात में साल हा साल किस तरह गुजर गए पता ही नहीं चला। बहरकैफ ज़िंदगी का दस्तूर है हर आगाज़ के बाद अंजाम, ज़िंदगी का दस्तूर है हर आगाज़ के बाद अंजाम, हर सुबह के बाद शाम और हर मिलन के बाद जुदाई। लेकिन ये वो जुदाई है कि आँख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, आँख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। दौरान मुलाजिमत सर की जानिब से हमें जो बेश कीमत ताउन व रहनुमाई हासिल हुई है उसके लिए हम तमाम तलबा व स्टाफ मेंबरान दिल की अताह गहराइयों से ममनून व मशकूर है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सदा शादो आबाद रखे, हर बला वबा से महफूज रखे, सेहत व तंदुरुस्ती वाली सुबह शाम अता फरमाए। साथ ही आपसे इल्तिजा है कि अपने तमाम तलबा व तालिबात और तमाम स्टाफ को अपनी खुसूसी दुआओं में हमेशा याद रखे। बस इतना कहते हुए इजाज़त तलब हूँ कि तुम्हारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, तुम्हारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, निगाहें तुमको ढूंढेंगी ना जाने तुम। सर में एक ऐसी क्वालिटी मैंने देखी हूँ कि इससे पहले जब हमारे पास में वार्षिक तपासनी होती थी स्कूल की,
तो अशफाक सर के टाइम पर फौजिया बाजी केंद्र पर होते थे, लेकिन हमको हर वक्त ये फिक्र रहती थी साल भर कि हमारा वार्षिक जो निकाल है या वार्षिक तपासनी जो है तो हर रूम में जाकर चेक होता था, हर क्लास में जाकर, अशफाक सर के ज़माने में भी और मुख्तार सर के ज़माने में। जब से सर यहाँ HM बनकर आए, हमको आज तक कोई भी टीचर को ये नहीं मालूम कि वार्षिक तपासनी कब हुई, किसी को नहीं मालूम। हाँ हो गई, ये हम सबको ये इत्मीनान रहता था कि हम तो पहले मुझे ही फिक्र थी कि ये सब हमारी वार्षिक तपासनी क्यों नहीं हुई, लेकिन बाद में जब ये सब चीज़ें मुझे मालूम हुआ कि ऑफिस का जो काम है तो सर इतने बखूबी और ऐसे तरीके से अंजाम देते थे। स्कूल की माहिती, हमारे स्कूल की जितनी भी माहिती ऑफिस तक जाती थी वो हम लोगों में से किसी को खबर ही नहीं होती थी कि हमारे यहाँ हमारे सर ने कौन सी माहिती भेजी, हमारे फ़ायदे की कौन कौन सी मालूमात है, हमको कभी ऐसा नहीं एहसास हुआ। तो इस शख्सियत पे ये सर जो थे ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, हमारे इस गांव के लिए, आप पूरे बलगांव के बच्चों के लिए, और आप जो कमेटी बनी है आप सब इतने बेफिक्र रहते थे जब तक कि सर थे तो कि इस कमेटी के कोई मेंबर नहीं आया हमारी क्लासों में चेक करने के लिए। इससे पहले कयूम सर जहाँ उनकी गाड़ी रुकती थी वो क्लास में जाते थे। और आप कोई तुमको तकलीफ है क्या तो सर आके ऐसा हमको पूछते। जब से सर आए तो इनकी गाड़ी से वो ऑफिस के सामने रुकती और फिर वो जब से वो तो ये एक एतमाद था सर पर, इन पूरी कमेटियों का, कमेटी के जितने मेंबर हैं सबका एतमाद था सर पर कि सर जो है वो कभी कोई गलत करेंगे नहीं, ना बच्चों के साथ में ना टीचर्स के साथ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर की शख्सियत पर, और सभी ने बोले कि सर को जो 2 एजाज़ मिले हैं तो वो कोई ऐसे ही नहीं मिले, अगर किसी में जो काबिलियत रहती है तभी गवर्नमेंट भी उसको देखती है और उसके हिसाब से उनको एजाज़ देती है। हम बहुत खुशनसीब लोग हैं कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच रही, हमको काम करने का मौका मिला। और सर की शख्सियत को अब क्या कहना, तो मैं बस यही कहूँगी, सीरत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं। किसी का अपना अपना अंदाज होता है, अपने अपने ख्यालात होते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी जीने की तरीके होते हैं। सर का भी कुछ अपना अंदाज था, एक दबदबा था। कहने की बात यह है, सर की एक खासियत है, इनकी फितरत की एक दबदबा था मतलब। और दूसरी एक चीज़ सर में मैंने ये देखी कि सर का मैनेजमेंट जो है, सर का जैसे ऐसा एक मतलब एक ट्रेनिंग हुई थी, सर ने कहा कि थोड़ा ठीक नहीं है मेरा मैनेजमेंट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर का मैनेजमेंट जो था वो बहुत अच्छा था। इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा इदारा, जितना बड़ा इदारा उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, उतने ज़्यादा काम, और इनको निपटाने के लिए कोई ये नहीं मामूली। अलविदाई तकरीब ज़िले की मशहूर मारूफ शख्सियत, और हमारे खुशकिस्मती है कि ऐसी शख्सियत के माविन हम जो है तो हमको काम करने का मौका मिला। ऐसी शख्सियत जावेद अहमद खान साहब को देखने के बाद मैंने एक चीज़ सर से सीखी कि डिफेंस मत करो, अटैकिंग की पोजीशन में रहो, नो मैनेज नो एडजस्ट। लेकिन खुशिया मैडम, मैं आज एक बात क्लियर करता, सर ने वो गुस्से के अंदाज में इस वजह से बोला था, सर की थिंकिंग ये थी कि खुशिया बाहर जाती, बाहर वाले लोग खुशिया को पहचानते, तो मैं खुशिया की सलाहियतों के इस्तेमाल 9th और 10th। जावेद सर का इस मदरसे से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि सर इससे कबल 1995 से 2013 तक इसी मदरसे में ग्रेजुएट मुदर्रिस की हैसियत से काम अंजाम देते रहे। फिर 2013 से 2018 तक बहैसियत सदर मुदर्रिस वाठोड़ा शुक्लेश्वर में सदर मुदर्रिस की जिम्मेदारी निभाते रहे, और 2018 में दोबारा इस मदरसे से आज तक सदर मुदर्रिस की जिम्मेदारी अंजाम में झूमती जीवन की हर घड़ी गुजरे, खुदा करे तेरी फूलों में जिंदगी। आरिफ जहां बाजी ने अपनी जानिब से सर और बाजी के लिए तोहफे लाए हैं, कुछ हदियतन पेश करना चाहते हैं। मैं आरिफ जहां बाजी से गुजारिश करता हूं कि वो सर की खिदमत में
अपना नजराने इनका पेशा होता है ना, तो इसमें ये पेशा ही कुछ ऐसा है कि ये पेशा देखना सीमा को देख, इसमें सीमा को देखना रखता है। कम बलबल कर अगर हर एक को खुश करे तो अपने स्कूल का निज़ाम बैठता। तो उन्होंने जो अपने हिकमत अमली से इस इतने बड़े इदारे को जो चलाया है, और उनसे हमको बहुत उसकी वजह से मेरा यहाँ पर मैं यहाँ तक हम दोनों ने मेहनत की, लेकिन बाकी नंबर और हम लोग आगे हैं। लेकिन होना चाहिए आइडियल वही ऐसे हैं जो यानी हर बात को लेके चल रहे हैं, हर बात को समझ रहे हैं, और यानी है गुस्से के साथ तेज है, किसी बात को बोलते भी है तेज, और हम करते हैं। अजान वजी अक्सर मुझसे कहते थे कि अगर हमारे यहाँ कोई आता है तो अच्छी तरह से अंदाजा है। हमारे क़ाबिल अजीज मुहतरम सर हमारी फलाह बहबूद के लिए मुनासिब और बरवक्त फैसलों के लिए बहुत मुमताज़ हैं। निगाह बुलंद सुखन फन नवाज हम पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन फन नवाज हम पुरसोज, यही है रफ्ता सफ़र मीरे कारवां के लिए, यही है रफ्ता सफ़र मीरे कारवां के लिए। स्कूल तलबा और स्टाफ के लिए बेहतरीन इंतजाम आपका खासा रहा है। आपकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस के सभी कायल हैं। जिस पोजीशन पे आप होते हैं इस पे बहुस्न खूबी हर फरीज़ा सरअंजाम देने और बहैसियत मीरे कारवां हर मोरे का सर करने के लिए सख्ती, सर्जिश, रोब दाग का होना लाजमी औसाफ में से है। इसके सबब आपका रोब जहनों पे रहा, लेकिन ये ऐसा ही है जैसा कि उस्ताद का खौफ अपना काम, अपना होमवर्क सही नहीं कर पाने। लेकिन सर का काम बहुत प्रॉम्प्ट है, उनको पूरे स्टाफ पर भरोसा है कि मैंने जो काम करवाया हूँ तो मेरे स्टाफ ने किया है। वार्षिक तो पास नहीं, सर को पहले ही पता है, इसलिए सर बराबर रिकॉर्ड पूरे टीचर्स का पहले ही तैयार करते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, और मैं उनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है। जो स्टाफ में से टीचर्स चले गए हैं, बल्कि वो बोलते हैं कि हमने जावेद सर से काम सीखे हैं। सर का काम बहुत प्रॉम्प्ट है, ये मैं मानती हूँ, बहुत ही स्ट्रिक्ट है और काम बहुत अच्छे से करवाते हैं, और एकदम प्रॉम्प्ट काम है सर का। फूल की हर कली खुशबू दे आपको, फूल की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। हम तो कुछ दे नहीं सकते, हम तो कुछ दे नहीं सकते, देने वाला हर खुशी दे। ओहदे पर आने के बाद जो जिम्मेदारियाँ इन पर होती है वो सिर्फ वही जानते हैं, निभाने वाले को ही मालूम होती है, और वही जानता है कि किस तरह इन जिम्मेदारियों को पूरा करूँ। इसके बाद इनको पूरे तरीके से सही करना, कैसे करवाना, इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। ये जो सारी बातें कब कैसे किस तरह करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब बातों का और कामों को बखूबी अंजाम तक पहुंचाना वही कर सकता है जो इस काबिल हो, और ये तमाम बातें खूबियाँ सर में मौजूद हैं जो उन्होंने निभाया और निभा रहे हैं। इतने बड़े स्टाफ को संभालना, माहौल में सुकून और इत्मीनान कायम रखना, तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो यहाँ मौजूद है, और हम सब देख रहे हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, गुस्सा, हंसना, डांटना, समझाना सब करना पड़ता है। ये सब से गुजर कर ही हम मंजिल को आसान कर सकते हैं और अंजाम को पहुँच पाते हैं। सर ने अपनी मौजूदगी में हम सब असातिज़ा को अच्छे तरीके से लेकर अपने स्टाफ में एकजुट बनाए रखे। दीगर लोगों से भी इनका राब्ता बहुत अच्छा रहा, और हाँ, ऐसा कोई मौका हमने भी उनको नहीं दिया जिससे सर को हमसे शिकायत हो। बाकी तो बहुत कुछ आप सब जानते हैं। अपनी बात ख़त्म करूं इससे पहले ख़ास तौर पर इस बात को कहूँगी कि सर और उनकी अहलिया हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। अल्लाह ताला उनका ये रुकन भी बासानी हर तमन्नाएं और ख्वाहिशों के साथ मुकम्मल करवाए। दुआ करती हूँ कि हम सबको अपनी दुआओं में याद करें, रखें, और अल्लाह से ये मौका फराहम करवाए। अल्लाह ताला हमको ये मौका भी फराहम करवाए। आमीन सुमान। सर की शरीक हयात निशात बाजी, मोहतरमा निशात बाजी हमारे बीच है, जो मेरी अच्छी सहेली भी हैं। दोनों के लिए दुआएं करूँगी, जहाँ भी रहे खुशबुरन शादो आबाद रहें, ज़िंदगी के लम्हों में अपने बच्चों और अजीज़ अकारीब के साथ अच्छे से गुजारें, और हमें दुआओं में याद करें। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई होंगी
या नाफरमानी हमसे कुछ की गई होंगी तो माफ़ी चाहती हूँ। इतना कहकर मैं अपने अल्फाज खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब अब्दुल लतीफ़ कादिर साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो यहाँ आए। खान अफसर खान साहब, दूसरे ले लो यार, चलो दूसरे ले लो। अजहर यूसुफ साहब, मोहम्मद सादिक साहब, अफसर खान साहब, मोहम्मद सादिक साहब, मोहसिन परवेज साहब, अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल हफीज साहब, इरशाद अमीन साहब, इस तकरीब के सदर स्कूल इंतज़ामिया कमेटी के तमाम मौजूद अरकान, मेरे हम पेशा साथियों, यहाँ मौजूद मेरी शरीक हयात और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी सर्विस का आगाज़ आप सभी को इल्म है 18/10/88, यानी मेरी मुकम्मल सर्विस 33 साल 7 महीने 14 दिन हो जाती है 31 में, और इन 33 सालों में से 21 साल 5 महीने इसी मदरसे में मेरे गुजरे, जो कमोबेश मेरी सर्विस का 2/3 पर था। यानी 2/3 हिस्सा मुझे इस स्कूल में काम करने का मौका मिला, जो शायद ही किसी और को मुदर्रिस को मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। दूसरी बात, इस स्कूल से मुझे बहुत कुछ मिला। बलगांव ने मुझे बहुत कुछ दिया। सबसे पहली बात, अच्छे बच्चे मिले। उसके बाद मेरी तरक्की भी जो हुई है, जो एजाज़ मुझे मिले हैं, वो इसी स्कूल के में काम की बदौलत मिले था। उसके बाद जब एक वक्त आ गया था 2013 में, जब मेरी सर्विस तकरीबन यहाँ पर 18 साल हो चुकी थी और अब ये खदशा था कि धारनी ट्रांसफर हो जाएगा, तो उस वक्त बाहालत मजबूरी प्रोमोशन लेना या ट्रांसफर करना जरूरी हो गया, और अल्लाह ने उस वक्त एक राह पैदा कर दी कि प्रोमोशन का दौर आ गया। प्रोमोशन का दौर आया। वाठोड़ा शुक्लेश्वर एक ऐसी स्कूल जहां पर मुझसे पहले 32 टीचर समुपदेशन कर। होता यह है कि जब प्रमोशन होते हैं तो बुलाया जाता है और स्कूलें बताई जाती है, ये स्कूल खाली है, आपको यहाँ जाना, पसंद करो इसमें से कौन सी स्कूल चाहिए। हर एक अपनी अपनी पसंद की स्कूलें लेते जाता और हंसते जाता। वाठोड़ा शुक्लेश्वर अमरावती से करीब की स्कूल, तकरीबन 30 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस। 32 में से किसी ने भी उस स्कूल को इसलिए नहीं चुना कि वो इस कदर सियासी गाँव माना जाता था कि वहाँ काम करना बोले तो बस अपने आप को मुसीबत में डाल लेना। ये समझ के वहाँ पर कोई भी हेडमास्टर जाने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ 2 फरीक़ैन इतने खतरनाक थे कि वो वहाँ के टीचर्स को और खुसूस तौर पर हेडमास्टर को चैन से नहीं थे। 33वां नंबर मेरा आया और मैंने वो स्कूल ले ली कि चलो ये भी तजुर्बा करके देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह का फजलो करम रहा। वहाँ जाने के बाद में हेडमास्टरी का पहला तजुर्बा था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इतना अच्छा मामला रहा कि वो गांव आज भी इतना आंग पर जो होना बोलते हैं देहाती भाषा में, वो ऐसा है कि आज छोटी छोटी तकरीबात में हमारे को वहाँ से बुलाया जाता है और हम वहाँ पर जाते हैं। वहाँ के लोग इतना हमको पसंद करने लगे बाद में
कि वो आज भी कोई शादियाँ हो, फंक्शन हो, मौत हो, मृत्यु हो, तो हमको वहाँ पर जाना। तो ये इसलिए नहीं कि वो गांव बुरा था या लोग बुरे थे, ऐसा नहीं। लोग अच्छे ही थे, ख्यालात में फर्क होता है, दो ग्रुप हर जगह होते हैं, सिर्फ उसको हैंडल करने का जो तरीका होता है वो सब में नहीं होता है, वो होना चाहिए। और अल्लाह ने वो वहाँ मुझसे करवा लिया। उसके बाद 2018 में फिर ट्रांसफरों के सिलसिले शुरू हुए, तो 2018 में मुझे बलगांव आने का दोबारा मौका मिला। इस तरह से 21 साल 5 महीने की सर्विस इसी स्कूल में मुझे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। इन तमाम लंबा साथ है कुछ लोगों का, कुछ 2-4 लोग तो अभी मेरे पीछे ही आने वाले हैं। 3-4 टीचर तो है, रेहाना बाजी है, उसके बाद में शाहिदा बाजी है, और सैयद अब्दुल लतीफ़ कादरी मुझसे 5 साल सीनियर है। लेकिन मैं मानूंगा एक चीज़ को कि उन्होंने कभी किसी हर्फ को काटने की कोशिश की, हालांकि मुझसे 5 साल पहले सर्विस में लगे। कई बार उनको प्रमोशन आ चुका है, लेकिन प्रमोशन को गए नहीं, बल्कि एडीआई का प्रमोशन आया है, तब भी वो एडीआई के प्रमोशन को भी नहीं गए, अपने यहीं पर ही अपने तालीमी मामलात को अंजाम दिए हैं। अभी और भी उनका प्रमोशन में नंबर है, हो सकता है 2-4-8 दिन बाद वो भी, अब आखिरी चूंकि 3 महीने रह गए, हो सकता है वो प्रमोशन। सादिक सर ये भी जून में जाने वाले, ऐसे 4 टीचर हमारे पास थे जून महीने में जाने वाले, और उससे पहले मैं यानी 5 टीचरों की कमी यहाँ पर पैदा हुई। हाँ, प्रमोशन हो जाते हैं, इसमें से 2-3 टीचर प्रमोशन में चले जाते हैं, तो उनकी जगह नए टीचर ट्रांसफर में आने के इम्कानात हैं। नहीं तो सारी कसरत आप लोगों को करनी पड़ेगी टीचर को लाने की। बहुत बड़ा फला यहाँ पर पैदा होने का अंदेशा है, अल्लाह ना करे पूरा पैदा हो। तो मेरी बेटा मैं बता रहा था कि इसने वो सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, और मेरी ज़िंदगी में मैं शुरू से वक्त का बहुत पाबंद रहा हूँ, और तमाम चीज़ें जो मेरे को ज़रूरी लगती है वो मैं करवाता ही हूँ किसी से भी, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, घर में हो, कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा साथ अगर किसी का मुझे मिला है तो मेरी बीवी का, मेरे सुख में, मेरे दुख में। यहाँ तक कि अगर सुबह 5:30 बजे भी मेरे को स्कूल से निकलना पड़ता था, तो उठकर अपना चाय, नाश्ता, टिफिन, जो कुछ भी जरूरत है, एक सर्विस वाली लड़की, मैं तो ये मानता हूँ कि आम औरत से ज्यादा काम आज की सर्विस वाली औरत। आम औरत तो सिर्फ अपने घरेलू जिम्मेदारी और बच्चों को निभाती है, लेकिन सर्विस वाली औरत का तजुर्बा मेरा ये है कि वो घर की तमाम जिम्मेदारियां तो निभाती ही है, साथ ही साथ वो सर्विस की भी जिम्मेदारियां निभाती, इस तरह से डबल काम करती। इस वजह से मैं लेडीज के काम करने को हमेशा सलाम करता हूँ, अहमियत देता हूँ कि वो अपने तमाम उमूर निभा करके स्कूल में आती है और बच्चों को पूरा देने की कोशिश करती है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा या कोई बच्ची ऐसी कोई किसी टीचर से शिकायत रखती होंगी अपने दिल में कि मेरे टीचर हमारे साथ में पूरा इंसाफ नहीं। बेहतर है, ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरी ये तरक्की, जो कुछ भी तरक्की है, और मेरी बेटर आपके बगैर मुमकिन नहीं थी, आप लोगों की दुआओं के बगैर मुमकिन नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चे जो आज जवान हो गए हैं, जो 95 से जब मैं यहाँ पर आया था, 95 का बच्चा आज यहाँ पर, जब मेरे पास में 7वीं क्लास में 12 साल का था, तो आज वो कितने साल का हूँ आप अंदाजा लगा लो, 40 साल के करीब हो गए। उस वक्त मैं बच्चों के साथ में किस कदर सब था उनको पता, 95 से लेकर 2013 तक किस तरीके से मेरा पढ़ाई के मामले में मामला है वो जानते। मुझे काबगते साहब, साड़ुंके साहब, पीपी निकास साहब, खेनट साहब, अभियंकर साहब, एजाज साहब, धांदे साहब, उंडे साहब, मोहम्मद गयास साहब, मंजूर सर, जयश्री राउत मैडम, प्रिया देशमुख, कल्पना ठाकरे मैडम जैसे अधिकारियों की रहनुमाई हासिल हुई। मैं अपने काम खुद करता हूँ। कभी तो मेरी बीवी मेरे पर इतना चिढ़ जाती है कि सारे हेडमास्टर को काम नहीं रहता, तुमको ही काम रहता। घर पर भी वही आए के कंप्यूटर पर बैठ गए, सोते ना कुछ करते, रात को 12 भी बज गए तो काम चालू। तो मैं कभी कभी गुस्सा भी हो जाता, कभी समझाता भी कि भाई मेरे को जैसे जो जिनको
बात है। लोग हाथ से लिखकर चलाते हैं, मैं कंप्यूटर से लिखकर उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता सामने वाले पर, इसलिए मैं अपनी मेहनत खुद करता था। तो है ये चीज़ें उसने भी झेली है, तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा इस वक्त, उसने मुझे इस वक्त इस मुकाम तक पहुँचाने में मदद की। और मेरी बहुत सी चीज़ें जो मैं नहीं कर सका वाली ज़िंदगी की, उसको भी उसने बर्दाश्त किया। मेरे बच्चे जो स्कूल के बच्चे जो मेरी गलतियों को मैं अक्सर प्रेयर के टाइम में जो डांट डपट करता हूँ उसको सुधार के तौर पर लेते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा स्टाफ जिन्होंने मेरी हर बात में मेरा साथ दिया, मेरे हर निर्णय में मेरा साथ दिया, और शाला व्यवस्थापन समिति के तमाम सदस्य और कईयों जिसका मेरा क्लास फेलो के हैसियत से साथ रहा है पहले से, और उसको मुझ पर इतना यकीन था कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मतलब अब मेरी फिक्र कम हो गई। यहाँ अनीस मिर्ज़ा साहब का जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझ पर पूरा यकीन किया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं उनके यकीन पर पूरा उतरा हूँ। मैंने हर मुमकिन इस इदारे की खैर और भलाई के लिए काम करने की कोशिश की। अब्दुल सलीम साहब जो एक आवाज़ पर हमेशा स्कूल में मौजूद रहते थे, उप सरपंच इमरान खान साहब, मेंबर तौकीर अहमद कुरैशी साहब, शेख अफसर भाई, अशफाक अली, सैयद इरफान, तमाम इंतज़ामिया कमेटी के अरकान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शाना बाशाना हमेशा मेरा साथ दिया। सबसे अहम बात जो मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो 9वीं और 10वीं जमात की तदरीस है। मोहसिन परवेज़ सर जो इस स्कूल में लाए गए इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से, कुद्सिया मैडम और सुरैया जबीन, इन 3 टीचर्स ने पिछले 3 सालों में 9वीं और 10वीं जमात पर जो काम किया है उसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। इन लोगों ने अपनी कुव्वत से ज़्यादा मेहनत की है। मोहसिन परवेज़ सर, सुरैया जबीन, कुद्सिया जमाल, अफसर खान, इन टीचरों की मेहनत ही का नतीजा है कि 10वीं जमात के नताइज 100% रहे। 100% ही नहीं बल्कि 90% तलबा डिस्टिंक्शन ग्रेड में कामयाब हुए। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। इनकी मेहनत और कोशिशों को मेरा पुरखुलूस सलाम। मैं अपने स्टाफ के सीनियर टीचर सैयद अब्दुल लतीफ़ कादरी, फ़हमीदा बेगम, रेहाना परवीन, शगुफ्ता यास्मीन, शाहिदा बानो, अफसर खान, मोहम्मद यूसुफ अज़हर, इरशाद अमीन, अब्दुल हफीज़, अब्दुल रशीद, फरीदा बानो, नाज़ेरा बानो, अब्दुल सादिक, स्वयं पाकी, जुलेखा आपा, अब्दुल जब्बार, इब्राहिम शाह, इन तमाम का ममनून व मशकूर हूँ कि इन्होंने शाना बशाना मेरा साथ दिया, मेरे हर जायज़ हुक्म की तकमील की। याद रहे कि मेरा हर हुक्म बच्चों की तालीमी तरक्की और स्कूल की फलाह व बहबूदी के मुताल्लिक ही रहा। मैंने कभी अपने ज़ाती मफाद को स्कूल के मफाद से नहीं जोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब भी रहा। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने 2 अल्फाज को यही ख़त्म करूँगा और आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतनी ज़्यादा इज्जत बख्शी। अल्लाह मुझे भी कामयाब करे दुनिया में भी और आखिरत में भी, और आपको भी कामयाबी दे। इतना कहकर मैं अपने 2 अल्फाज। एक बात और भी, कुछ असातिज़ा जिनका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिया हूँ वो ये ना समझे कि नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों का काम जो है वो खुद ही लोगों को दिखता है। आखिर में सदर
अब्दुल शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने दो अल्फाज़ों को यहाँ ख़त्म करता हूँ और आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।